नमस्कार जोहार। खूंटी जिला के 2 तीरंदाजों का चयन 41वें सब जूनियर नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप के लिए हुआ है, जिसका आयोजन 03 से 10 जनवरी 2025 तक राजस्थान के जयपुर में होगा। 2 चयनित तीरंदाजों में अभय कुमार और नीलकंठ सिंह मुंडा के नाम शामिल हैं। इन दोनों तीरंदाजों का चयन गत 14 दिसंबर को JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, टाटा आर्चरी अकादमी में किया गया। चयन शिविर में प्रतियोगिता के दौरान प्राप्त अंकों के आधार पर इन्हें चयनित किया गया है। ये जानकारी खूंटी जिला तीरंदाजी संघ के सचिव बसंत कुमार दी। सीमित संसाधनों में बुलंदियों को छू रहे हैं खूंटी के तीरंदाज। खूंटी में तीरंदाज बिरसा कॉलेज के खाली पड़ी जमीन के कुछ हिस्सों में करते हैं। जिला तीरंदाजी संघ को जिला प्रशासन ने बिरसा स्टेडियम का एक कमरा उपलब्ध कराया है, जिसमें ये तीरंदाजी के सारे सामान रखते हैं। वहीं मारवाड़ी युवा मंच के 35 सदस्यों ने किया रक्तदान। मारवाड़ी युवा मंच के द्वारा रविवार को स्थानीय राजस्थान भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन सिविल सर्जन डॉक्टर नागेश्वर मांझी, उदय लाल भाला, अखिल सरावगी और सेवा सदन के डॉक्टर जितेंद्र ने संयुक्त रूप से किया। शिविर में रक्त संग्रह करने का कार्य सेवा सदन, रांची और खूंटी ब्लड बैंक की टीम ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान कुल 35 लोगों ने रक्तदान किया। मौके पर मंच के सचिव मुकुल पिपुरिया ने रक्तदान के फायदे बताते हुए कहा कि इससे दिल का दौरा पड़ने व कैंसर का खतरा कम होता है, वजन घटाने में मदद करता है। उन्होंने कहा कि पिछले 6 महीने में मारवाड़ी युवा मंच ने खूंटी ब्लड बैंक को कुल 38 यूनिट ब्लड उपलब्ध कराया है। उन्होंने कहा कि 7 वर्षों में मारवाड़ी युवा मंच द्वारा कुल 19 रक्तदान शिविर लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि रक्तदान के लिए सामूहिक प्रयास होने चाहिए। इस शिविर में अदिति मिश्रा, सरिता कुमारी, अनिल कुमार एवं स्माइल कंदिर ने पहली बार रक्तदान किया। सेवा सदन की टीम ने सभी रक्तदाताओं को सर्टिफिकेट एवं मोमेंटो देकर सम्मानित किया। शिविर को सफल बनाने में पूर्व अध्यक्ष उदय लाल भाला, अध्यक्ष अखिल सरावगी, सचिव मुकुल पिपुरिया, कोषाध्यक्ष अनुराग प्रतीक, संयोजक विशाल जैन, ओम शर्मा, राजेश मिश्रा, आशीष अग्रवाल, विनय अग्रवाल, प्रिंस अग्रवाल, हिमांशु अग्रवाल, रोहित जैन, मोनी जैन, हर्षित सरावगी, शुभम जैन, अदिति मिश्रा, नमिता अग्रवाल, बजरंग बाहेती, निश्चय बाहेती आदि का योगदान रहा। इधर मुरहू में ऑल चर्च कमेटी द्वारा आयोजित किया गया ख्रिस्त मिलन समारोह। क्रिसमस पूर्व मुरहू में रविवार को संयुक्त कलीसिया ख्रिस्त मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में स्थानीय झामुमो विधायक रामसूर्या मुंडा शामिल हुए। CNI चर्च, सोमार बाजार मैदान में आयोजित मुख्य समारोह में बोलते हुए विधायक ने लोगों को क्रिसमस की बधाइयां दी। उन्होंने भारी मतों से हुई जीत के लिए लोगों का आभार जताया। साथ ही कहा कि वे बेधड़क अपनी समस्याओं को लेकर उनसे मिल सकते हैं, हर समस्या का समाधान किया जाएगा। पेंटीकॉस्टल चर्च, गोराटोली के पास्टर नुआज मुंडू ने लोगों को क्रिसमस का संदेश दिया। उन्होंने प्रभु यीशु के जन्म की कथा लोगों को सुनाई और प्रभु यीशु के बताए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। वहीं हस्सा पेरिस के फादर इलियाजा, CNI चर्च के पादरी सिमोन नाग ने भी लोगों को क्रिसमस की बधाई और संदेश दिया। इससे पूर्व GEL चर्च, डुडरी के पास मसीही समुदाय के लोग जुटे, जहां से शोभायात्रा निकाली गई, जो मेन रोड होते हुए CNI चर्च, सोमार बाजार मैदान में पहुंचा। मुख्य समारोह के दौरान युवक युवतियों ने समूह व एकल गीत नृत्य व भजन प्रस्तुत किया। अंत में नगाड़ों की थाप पर सामूहिक नृत्य का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुखिया ज्योति धुर्राया, सुखराम सरूकद, झामुमो के प्रखंड अध्यक्ष सनिका बोदारा, पौलुस बोदरा, जुल्तन सोए, नोतरोद पुर्ती, बबलू खान समेत अन्य लोग शामिल हुए। खूंटी में हुआ 6 धान अधिप्राप्ति केंद्र का उद्घाटन, विधायक समेत अन्य जनप्रतिनिधियों ने किया उद्घाटन। खूंटी जिले में रविवार को कुल 6 धान अधिप्राप्ति केंद्र का उद्घाटन किया गया। विधायक रामसूर्या मुंडा ने मुरहू व खूंटी में धान अधिप्राप्ति केंद्रों का उद्घाटन किया। अन्य जिन केंद्रों का उद्घाटन किया गया, उनमें रनिया, सिलादोन, रनिया व सोसोकुटी के केंद्र शामिल हैं। उद्घाटन के मौके पर BDO, CO समेत स्थानीय पंचायत प्रतिनिधि शामिल हुए। किसानों का ना हो परेशानी, रामसूर्या।
मुरहू और खूंटी में धान अधिप्राप्ति केंद्रों का उद्घाटन करते हुए विधायक रामसूर्या मुंडा ने अधिकारियों को पूरी पारदर्शिता के साथ धान की खरीद करने का निर्देश दिया। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी परिस्थिति में किसानों को परेशानी न हो, इस बात का ख्याल रखा जाए। 1.5 लाख क्विंटल धान की अधिप्राप्ति का है लक्ष्य। खूंटी जिले में 1.5 लाख क्विंटल धान की अधिप्राप्ति कुल 15 धान अधिप्राप्ति केंद्रों के माध्यम से की जाएगी। सभी केंद्रों को 5 अलग अलग मिलों से जोड़ा गया है। इस वर्ष किसानों से सरकार बोनस समेत 2,400 रुपये प्रति क्विंटल के दर से धान की खरीदारी कर रही है। खूंटी जेल के सभी बंदियों का हुआ हेल्थ चेकअप, आर्ट ऑफ लिविंग के क्लास की हुई शुरुआत। खूंटी जेल में कैदियों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का काम डालसा, खूंटी ने शुरू किया है। रविवार को खूंटी जेल में नालसा, दिल्ली, झालसा, रांची के निर्देश पर डालसा द्वारा जेल अदालत सह कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। मौके पर सभी लगभग 500 महिला पुरुष बंदियों का हेल्थ चेकअप किया गया। आर्ट ऑफ लिविंग क्लास की भी शुरुआत की गई। डालसा वैसे परिवारों की मदद करती है जिनकी सालाना आय 3 लाख से कम हो। राजश्री जेल अदालत में उपस्थित कैदियों को संबोधित करते हुए डीएलएसए सचिव राजश्री अपर्णा कुजूर ने कहा कि डालसा वैसे परिवार को मदद करती है जिसका वार्षिक आय 3 लाख से कम हो, उसे निःशुल्क सहायता उपलब्ध कराती है, क्यों ना वे कैदी के परिवार हो या आम परिवार। उन्होंने कहा डालसा वैसे लोगों की मदद करने के लिए अंतिम पायदान तक पहुंचती है। कैदियों को उनके अधिकार के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए ये भी बताया कि प्रत्येक काराधीन बंदियों को अपने अपने वाद संख्या, अपने अधिवक्ता का नाम एवं मोबाइल नंबर की जानकारी रखना उनका अधिकार है। जो बेल की व्यवस्था नहीं कर पा रहे वे डालसा सचिव से करें संपर्क। वैसे बंदी जो किसी कारणवश अपने बेल की व्यवस्था नहीं करा पाते हैं, परिवार से नहीं मिल पाते हैं, किसी कागजात के अभाव में जेल से बाहर नहीं निकल पाते हैं, वे डालसा सचिव या कार्य अधीक्षक को आवेदन दे सकते हैं। वैसे बंदियों को निःशुल्क सहायता उपलब्ध कराने की बात डालसा सचिव ने कहा। अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं बंदी। जितने भी नए कैदी अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़कर जेल में बंद हैं और वे अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं, वे भी आवेदन दे सकते हैं। उनके पढ़ाई की निःशुल्क व्यवस्था की जाएगी। मौके पर कारा अधीक्षक ने सभी बंदियों को पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा के बल पर ही झूठे आरोपों से बचा जा सकता है। उन्होंने समय को कीमती बताते हुए जेल में रहने के बावजूद इसका सदुपयोग करने की सलाह दी। उन्होंने कहा खाली समय में अपने रचनात्मक व कलात्मक ज्ञान का सही उपयोग करें। शिविर में कारा अधीक्षक अनुराधा कुमारी, सिविल सर्जन डॉक्टर नागेश्वर मांझी, बड़ा बाबू शहजादा खान, पीएलवी अंजनी कुमारी समेत जेल के कर्मी उपस्थित थे। आर्ट कंपटीशन में ग्रेस हट स्कूल रहा अव्वल। खूंटी प्रतिनिधि शिक्षा खेल के क्षेत्र में बेहतर कर रहे खूंटी के अनिगड़ा में स्थित ग्रेस हट स्कूल के विद्यार्थियों ने आर्ट कंपटीशन में फिर एक बार परचम लहराया है। सुरेंद्र शाह आर्ट अकेडमी द्वारा रविवार को आयोजित इस कंपटीशन में राष्ट्रीय पक्षी व जानवर, भारतीय त्योहार व वर्तमान परिस्थितियों पर आर्ट प्रस्तुत करना था। 6ठी से 10वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए आयोजित इस कंपटीशन में सालमोन धान ने प्रथम व सोनू डहंगा ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। स्कूल की प्राचार्या ममता हंगमा सुब्बा व निदेशक प्रमोद प्रसाद ने दोनों विद्यार्थियों को शुभकामना देने के साथ उनके स्वर्णिम भविष्य की कामना की है। फोटो विजेता प्रतिभागी।